हर हर महादेव श्री नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को अपनी चोरी की कथा सुनाई। एक पहली बार चोरी की जिसकी कथा भूत भवन बाबा त्रिकालदर्शी ने माँ पार्वती से कही। कौन सी चोरी थी वो? जब काकभूषुंड और भोले बाबा दर्शन करने गए थे, उस काकभूषुंड जी की कथा है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इस कथा को आप अवश्य श्रवण करिए। मन से, क्रम वचन से इस कथा को श्रवण करिए, अंत तक जरूर श्रवण करिए मित्रों। बाबा त्रिकालदर्शी की कथा है, ये काकभूषुंड जी की कथा है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ। और अगर आप पहली बार आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए मित्रों, बाबा जी ने कहा, भोले बाबा ने माँ पार्वती से कि आज मैं आपको एक चोरी की कथा सुनाता हूँ, अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। माँ ने कहा, प्रभु आप चोरी भी करते हैं क्या? शंकर भगवान बोले, देवी एक व्यवहार ऐसा है जो मैंने करके आज तक आपसे छिपा करके रखा है, आपको बताया नहीं। माँ ने पूछा, कौन सा व्यवहार प्रभु? बाबा बोले, जब राम जी ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया। माँ बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। दुकेले? मेरे रहते किसके साथ चले गए आप? बाबा ने कहा, देवी कागभूषुंड कागभूषुंड और हम दोनों लोग साथ में गए। बाबा कितने सावधान है, यहाँ दर्शन करिए कि यह नहीं कह रहे कि मेरे साथ काकभूषुंडी गए, ये नहीं कह रहे हैं काकभूषुंडी के संग मैं गया। यदि ये बोलते तो फंस जाते। क्या बोले? काकभूषुंडी के साथ मैं गया। कहने का अर्थ है, शंकर भगवान कहना चाहते हैं, देवी यदि जाने की प्लानिंग मेरी रहती तो मैं आपके बिना कैसे जाता। लेकिन प्लानिंग किसी और की थी। किसकी? काकभूषुंड जी की। काकभूषुंड जी, अच्छा, हम जैसे आपसे कहें कि आप तैयार रहिएगा, हम कल तिरुपति जाएंगे, तो आप कितने लोगों को साथ लेकर के जाएंगे? कितने लोग को आप जा सकते हैं लेकर के? हम अगर आपको कहें कि कल सुबह 10 बजे तिरुपति निकलना है, तो आप अपने साथ कितने लोगों को लेके जा सकते? किस किस को? किस किस को लेकर के जा सकते हैं? अकेले जाएंगे या अपने पति पत्नी को साथ लेकर के जाएं? वरीयता यही रहेगी कि हम अपनी पत्नी, अपने परिवार को साथ लेकर के जाएंगे। तो लेकिन जब कोई दूसरा प्लानिंग बना करके कहता है तो आप अकेले जाते हैं, साथ में किसी को नहीं लेकर जाते। लेकिन जब आप स्वयं प्लानिंग करते हैं तो आपका जिसका जिसका मन होता है उसको उसको साथ में लेकर के जाएंगे। शंकर भगवान बोले, प्लानिंग मेरी नहीं थी, काकभूषुंड जी की प्लानिंग थी कि उनके साथ हम गए। काकभूषुंड जी के साथ हम दो गए। तो मैया बोली, इसी तरह बम बम बंडाली बन करके चले गए? बोले, नहीं नहीं, मनुष्य का रूप धारण किया हमने, ऐसे नहीं चले। हम दोनों मनुष्य बन करके गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में इस प्रसंग का विस्तार करते हैं। कहते हैं, शंकर भगवान और काकभूषुंड जी मनुष्य बन करके अयोध्या में आ गए। शंकर भगवान बन गए गुरु और काकभूषुंड जी को बना दिया चेला। ये वर्णन करते हैं। अब एंट्री कैसे मिलेगी इनको राजमहल में, ये समस्या है। वीआईपी पास तो है नहीं उनके पास। तो शंकर भगवान बोले, कुछ उपाय किया जाए। एक काम करो, काकभूषुंडी जी से बोले, एक काम करो, सवेरे सवेरे पूरी अयोध्या सरयू जी के घाट पर स्नान करने आती, एक किराए पर रेंट पर कमरा देखो, वहां पर कार्यालय खोला जाएगा, भविष्य पूछो केंद्र। कार्यालय खोलेंगे। शंकर भगवान सरयू जी के किनारे एक रेंट पर रूम लिए, किराए पर, साइन बोर्ड लगा ऊपर, भविष्य
पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। प्रोपराइटर शंकर शर्मा। सहयोगी काकभुसुंडी नारायण पांडे। काकभुसुंडी नारायण पांडे। आप कस्टमर बुलाना। तो शंकर भगवान ने कहा काकभुसुंडी जी से कि जहां लोग नहाने आवे तो ब्रोशियर बांटो। क्या? 1 महीने तक गुरुजी भविष्य बताने का फीस नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। और भारत का आदमी फ्री में फिनाइल पीने को भी तैयार है, ये तो आप सभी जानते हैं। फ्री बस होना चाहिए, कुछ भी फ्री मिल जाए लाइन लग जाएगी। फ्री आप कह दो तो लाइन लग जाएगी, ये आप सब जानते हैं। फ्री का इतना बड़ा फ्री का अपने यहाँ इतना बड़ा वो है, तो उन्होंने खोल लिया। खोलने के बाद अब वहां लोग आने लगे। हमने कहा कि आप शांत हो जाइए, राम जी को राज्याभिषेक करा करके अब चले जाएंगे आप। तो बोली, तो सरजू जी के तट पर प्रातः बेला में जब लोग स्नान करने आए, लगे कहने, बहुत भारी गुरु जी हमारे आए हैं बाहर से, भविष्य सब बताते हैं, 1 महीने तक फीस नहीं लेंगे। अच्छा आप बताओ शंकर जी को क्या बताना। शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। अब जैसे AI का जमाना आ गया है, कुछ भी पूछिए सब बताता है AI। उसी प्रकार शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, बोलना शुरू कर देते। तुम्हारा नाम ये है, बाबूजी का नाम यह है, तुम सुबह 4 पराठा खा करके आए, परसों घर में मार भी खाए थे, सब बताना। हाथ पकड़े और बोलने लगे। अब धीरे धीरे बाबा की ख्याति इतनी बढ़ गई अयोध्या में, ये सूचना पहुंची माँ कौशल्या के पास। दासियों ने कहा महारानी जी, एक बहुत भारी पंडित जी आए, हाथ पकड़ते ही सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा उन पंडित जी को बुला करके लाओ, मुझे अपने राघव के हाथ को दिखलाना है उनसे। ये सूचना पहुंची बाबा के पास। लंबी कतार लगी है लोगों की। जैसे सेवकों ने जाकर कहा, आप दोनों में से शंकर शर्मा कौन? बाबा बोले हम हैं। सेवकों ने कहा चलिए महारानी जी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का हाथ देखना है आपको। शंकर भगवान सुने तो काकभुसुंडी जी से बोले, चेला जल्दी पोथी पत्रा बंद करो, एंट्री पास मिल गया वहां का, चलो जल्दी। अब जो लोग लाइन में खड़े 3 बजे से, वो कहे हमारा भविष्य कौन बताएगा। शंकर भगवान बोले तुम्हारा भविष्य तुम जानो, अब मैं अपना भविष्य देखने जा रहा हूँ, बुलावा आ गया, मैं अपना भविष्य। काकभुसुंडी जी बोले जी को लेकर बाबा जैसे द्वार पर पहुंचे, महल के मेन गेट पर, वहां सेवक खड़े थे, रोक दिया दोनों को। कहा आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर भगवान बोले हम हैं। ये भुसुंडी नारायण पांडे हैं, हमारे चेला हैं, हमारे चेला हैं, भुसुंडी नारायण पांडे, जो कि हमारे चेला हैं। तो सेवक बोले कि देखिए, एंट्री पास केवल शंकर शर्मा का ही बना है, ये आपका चेला नहीं जा सकता अंदर। शंकर भगवान बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह से कुछ खाए नहीं है, इनको कुछ खिला विला के बिठाइए, हम भीतर जा रहे हैं। काकभुसुंडी जी बोले बाबा आए साथ में, भीतर जाने की बारी आई तो हम बाहर। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में हम भी अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, किसी तरह तुमको बुलवा लूंगा। बाबा भीतर गए। कौशल्या मैया ने शंकर भगवान के चरणों को पखारा है। उनको क्या पता कि साक्षात हरि से मिलने हर यहाँ उपस्थित हो गए हैं, उनको क्या पता। चरणों को पखारा और पूजन किया, और उसके बाद कहे कि अभी मैं अपने लल्ला को लेकर के आती हूँ, आप यहीं रुकिए। मैया गई, गोद में लेकर भगवान को लाई, छोटे से मेरे राघव सरकार। अब शंकर भगवान राम जी को देखे तो शंकर भगवान को काकभुसुंडी जी की याद आ गई, चेला हमारा बाहर बैठा है। तो शंकर भगवान ने कहा महारानी जी देखिए, एक समस्या आ गई। कैसी समस्या? तो हमार जितना पोथी पत्रा है ना, सब हमार चेला लेकर के बाहर बैठा है।
और उसका झोली में इतना सामान है कि उसी को पता है कि कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ है। झोली भी आ जाएगी तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो यदि आप चेले को बुलवा दे भीतर, तो उस वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई काकभुसुंडी जी की। काकभुसुंडी जी पहुंचे, शंकर भगवान देखकर गदगद हो गए। कौशल्या मैया ने मेरे राघव सरकार को बाबा के हाथ में दे दिया, गोद में दे दिया। शंकर भगवान गोद में लिए और एक हाथ को राम जी के अपने हाथ में पकड़ करके निहारने लगे। अब काकभुसुंडी जी सोचे, गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे। तो काकभुसुंडी जी कौशल्या जी से प्रणाम करके बोले, हम भुसुंडी नारायण पाणी चेला है इनके, एक हम बात आपको बताना चाहते हैं। हमारे गुरु जी ना हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। काकभुसुंडी जी बोले, गुरु जी जब तक हाथ देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। तो कौशल्या मैया ने कहा, देखिए। काकभुसुंडी जी अपने एक ही हाथ में भगवान के छोटे छोटे पांव, दोनों पांव को पकड़ लिए और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था, उस हाथ को लेकर के अपने सिर पर रख लिए काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए, कहे, चेला गुरु जी से आगे निकल गया। गुरु जी तो केवल हाथ पकड़े हैं, चेला तो हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है भगवान का। खूब दर्शन हो। यह प्रसन्न गोस्वामी जी ने गीतावली जी में लिखा है। आज ही के दिन भगवान शंकर ने यह भी बता दिया कि महारानी जी देखिए, माताओं को सबसे बड़ी समस्या बच्चों को लेकर के, तंदुरुस्त रहेगा ना, पहला प्रश्न। ठीक से पढ़ेगा लिखेगा ना, तीसरा प्रश्न, बहू कैसी आएगी मेरी। यही समस्या, यही प्रश्न कौशल्या मैया के भी थे। तो जैसे बहू का प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कहा कि जब तक किसी बाबा जी के साथ ही अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। कोई बाबा जी आवे मांगने तो तुरंत विदा करिए। शंकर भगवान माँ भवानी से कहते हैं, देवी मैंने दर्शन किया, उस समय महाराज के पास जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान किया। इतना दिया कि मांगने वाले मन संतोष से शबन के जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तरई चिर जैव तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं और खूब यश और कीर्ति फैलावें। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को काकभुसुंडी जी और भोले बाबा की चोरी, जो कि माँ पार्वती जी को बता रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं, उनकी कथा जो राघवेंद्र सरकार को देखने गए थे। तो चलिए मित्रों, माताओं बहन, आपने मन से श्रवण की है, इसके लिए आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि नमन है। और मैं आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री राघवेंद्र सरकार या श्री श्यानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री श्यानमस्तुभ्यम मित्रों।